गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डीएम कंप्यूटर क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में ही कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के मेन मेन भाग जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में हम लोग ने जाना। आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर को कैसे बंद करते हैं, दोनों प्रोसेस को हम लोग अच्छी तरह से जानने वाले हैं। तो चलिए, तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर को चालू कैसे करना है। तो उसके लिए कुछ स्टेप होता है, उसको फॉलो करना आवश्यक है। अगर ये स्टेप फॉलो नहीं किए तो क्या होगा, हमारा जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहला काम जो हम लोग को करना है, पावर बटन दबाएं। फ्रेंड्स, यदि हमारे पास लैपटॉप है तो हमारे पास सिंगल एक लैपटॉप होगा जिसमें ना ही सीपीयू देखने को मिलेगा, ना ही यूपीएस मिलेगा, ओनली हमारा लैपटॉप होगा। लेकिन अगर हमारे पास पीसी है या डेस्कटॉप है तो हमारे पास सीपीयू देखने को मिलता है। तो उसी में होता है पावर बटन। तो सबसे पहले क्या करना है, पावर बटन दबाना है। यह पावर बटन आमतौर पर क्या होता है, सामने में होता है, सामने में होगा और ऊपर की ओर होगा। और इसको पहचानने का तरीका ये है कि ये ओ आकार का होगा, वो लिखा हुआ रहेगा उसमें। तो वो पावर बटन होता है, उसको सबसे पहले उसको प्रेस किया जाता है ताकि सीपीयू हमारा ऑन हो जाए। सेकंड में हमको करना है, मॉनिटर को ऑन करें। यदि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, डेस्कटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो मॉनिटर का पावर बटन दबाएं। ये पावर बटन होता कहाँ है, राइट साइड कॉर्नर में, या तो पीछे में होगा या तो स्क्रीन के नीचे होता है। उसको पहले प्रेस करना है, उसके बाद ये क्या होगा, मॉनिटर भी ऑन हो जाएगा। जब हमारा सीपीयू और मॉनिटर दोनों ऑन हो जाएंगे तो कुछ टाइम लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में। ये कुछ टाइम कभी सेकेंडों में हो जाता है, डिपेंड करता है कि कितना स्पीड है, कितना रैम रोम है उस पीसी का। तो कुछ मिनट भी लग जाता है, तो वो टाइम देना ज़रूरी है। जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, विंडो या अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप लोड होना शुरू हो जाएगा। कुछ सेकेंड या मिनट लग सकते हैं। जब हम लोग सीपीयू मॉनिटर को ऑन कर देंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। उसके बाद हमारे पास लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, उसमें हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लोग ने देखा कि कैसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं, यानी स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले सीपीयू को ऑन करना है, फिर मॉनिटर को ऑन करना है, उसके बाद कुछ टाइम देना है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने के लिए। उसके बाद यूजर आईडी देके, अगर उसमें पासवर्ड डाला हुआ है तो यूजर आईडी डाल के लॉगिन कर देना है। हमारा जो पीसी है वो पूरी तरह से क्या होगा, ऑन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर को बंद कैसे करें। ये बंद करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको कंप्यूटर के भाषा में शट डाउन कहते हैं। हाउ टू शट डाउन द कंप्यूटर। तो इसके लिए भी स्टेप फॉलो करना है। स्टेप अगर फॉलो नहीं किए तो हमारा कंप्यूटर खराब हो सकता है। इसलिए कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप जो बंद करने का प्रोसेस है, शट डाउन करने का जो प्रोसेस है, वो आवश्यक है। तो सबसे पहले खुले हुए सभी फाइल को क्या करना है, बंद करना है। जितना भी फाइल खुला हुआ है उसको सबसे पहले उसको बंद करना है। पहले उन सभी फाइलों और प्रोग्राम को बंद करें जिस पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेव करने की ज़रूरत पड़े तो उसको सेव कर लेना है, या अदरवाइज उसको सेव ना करें, ठीक है। पहले सेव कर लेंगे। अगर यदि सेव नहीं करें ना,
सेव नहीं करें तो जो हम काम किए हैं वो क्या होगा, कंप्यूटर को जब बंद करेंगे तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, तो हमारा जो काम है सो व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए सेव करना ना भूलें। उसके बाद स्टार्ट मेन्यू खोलें। जनरली जो स्टार्ट मेन्यू होता है वो लेफ्ट साइड नीचे में कॉर्नर में होता है। स्क्रीन के नीचे बाएं कोने में बने स्टार्ट बटन, जो स्टार्ट बटन होता है जिसको विंडो आइकन भी बोलते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शट डाउन विकल्प चुनें। उसमें अलग अलग ऑप्शन आएगा, उसमें से शट डाउन को क्लिक करना है। स्टार्ट मेन्यू में पावर बटन, स्टार्ट मेन्यू क्लिक करने के बाद पावर बटन पे जाएंगे। पावर बटन जाने के बाद फिर शट डाउन को चुनेंगे। जब ये शट डाउन को चुनेंगे तो क्या होगा कि हमारा कंप्यूटर है सो बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर बंद हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर सीपीयू तो बंद हो जाता है, मॉनिटर भी बंद हो जाता है, वो सॉफ्टवेयर के तरह से बंद हो जाता है, लेकिन ये हार्डवेयर नहीं बंद होता है। इसके लिए हम लोग कुछ ही क्षणों में कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, मॉनिटर और यूपीएस को भी बंद करना है। हमारा सीपीयू बंद हो जाता है, मॉनिटर नहीं बंद होता है। मॉनिटर को अगर हम लोग शट डाउन किए हैं, ठीक है, विद प्रोसेस हम लोग अप्लाई करके शट डाउन किए हैं, तो क्या होगा, हमारा जो ग्रीन लाइट जो जल रहा था मॉनिटर में वो रेड जलने लगेगा। इसका मतलब है जो सॉफ्टवेयर तरफ से तो बंद हो गया सीपीयू सॉरी मॉनिटर, लेकिन हार्डवेयर तरह से नहीं बंद हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटर को बंद करेंगे, जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो वहाँ पे लगा हुआ है उसका स्विच ऑफ कर देंगे और यूपीएस को भी बंद कर देंगे। ये सब स्टेप को फॉलो करके हम लोग कंप्यूटर को आसानी से बंद कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। इसके आगे देखिए क्या है, इसके आगे हम लोग कंप्यूटर के मुख्य भाग और उनके कार्य देखेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।